हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, कल 14 फरवरी 2019 को पाकिस्तान द्वारा समर्थित कुछ आतंकवादियों ने दुनिया के अंदर सबसे घटिया हरकत करते हुए भारत के सीआरपी काफिले के ऊपर हमला किया, जिसमें 44 जवान शहीद हुए और काफी सारे जवान घायल हुए हैं। हमारे चैनल की तरफ से, हमारी तरफ से, परिवार की तरफ से उन शहीदों को सत सत नमन और श्रद्धांजलि। उनके परिवारों को, उनके रिश्तेदारों को और देश की सारी सेना और जवानों को हमारी तरफ से तन मन धन से पूरी मदद की जाएगी। और जहां भी जिस भी काम हम आ पाएंगे, उन जवानों के, शहीदों के परिवारों के और सेना के काम आते रहेंगे। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि भारत सरकार से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो कोई कड़ा कदम उठाएगी, और इसी कदम को उठाते हुए पाकिस्तान की आर्थिक आधार पर कमर तोड़ने की कोशिश की गई है। भारत ने मोस्ट फेवर्ड नेशन एमएफएन का दर्जा पाकिस्तान से छीन लिया है। ये एमएफएन होता क्या है, यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस क्या होता है, और पुलवामा हमले के बाद ये बदला लेने की कार्रवाई शायद भारत सरकार की तरफ से शुरू की गई है। सबसे पहले तो दोस्तों एक चीज बता दूं कि जो ये घटना और ये जो कार्रवाइयां हैं, ये देश की सरकार की तरफ से की जाएंगी। ये भारत के प्रधानमंत्री ने भी, भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जी भी, और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने भी ये संदेश दिए हैं। दूसरी चीज एक और कहना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर जो पॉलिटिक्स है वो काफी नैरो माइंडेड और छोटी हो गई है, जिसमें अलग अलग राजनीतिक दल इसे सरकार की नाकामी के साथ साथ शहीदों के बलिदान को बेकार करने की कोशिश करते हैं। कभी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर वो कोसने की कोशिश करते हैं, कार्रवाई हो जाती है तो देश में सबूत मांगे जाते हैं। एक चीज हम देश के सभ्य नागरिक होने के नाते जरूर कहना चाहेंगे, चाहे टीवी चैनल्स हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे राजनीतिक दल के नेता हों, उनको एक चीज जरूर देखनी चाहिए कि ऐसे हमले जो हैं वो सेना के ऊपर होते हैं, वो पूरे भारत के ऊपर होते हैं। इसमें कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता है। इसलिए ऐसे मौके पर देश के नेताओं को और टीवी चैनलों को थोड़ी सी एकता का सबूत देना चाहिए। सरकारों की आलोचना होती रहेगी, कमियों की आलोचनाएं होती रहेंगी, बदले लेते रहेंगे, लेकिन कम से कम देश के उन जवानों के, देश की एकता को हमें थोड़ा सा मान सम्मान देना चाहिए। आज हम बात करते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन है क्या, और यह दर्जा कब से मिला, क्यों मिला, कैसा मिला, ये क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, जब 1945 के सेकंड वर्ल्ड वार के बाद पूरी दुनिया के अंदर कोल्ड वार का सीजन शुरू हुआ, कोल्ड वार का दौर चला, और ये कोल्ड वार 1945 से लेकर 1991 तक पूरी दुनिया के अंदर चलता रहा। ऐसे स्थिति के अंदर दुनिया के देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक कानून बनाया गया, जिस कानून का नाम रखा गया GATT, जिसे GATT कहते हैं, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये एक ऐसा एग्रीमेंट था जिस एग्रीमेंट को दुनिया के देशों के बीच व्यापार करने के लिए शुरू किया गया था। इसको थोड़ा सा पढ़ के देखने की कोशिश करते ताकि आप लोगों को अच्छा समझ आए। द मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लोज, डिस्पाइट व्हाट द टाइटल suggest mean that all the WTO member countries should be treated equally and granted the same concession और privilege। ये कहते हैं कि जो वर्ल्ड मोस्ट फेवर्ड नेशन जो है वो एक ऐसा एग्रीमेंट है, एक ऐसा क्लोज है, जिसके तहत ये कहा जाता है कि डब्ल्यूटीओ के कानूनों को मानते हुए हम सभी देशों के साथ समान व्यवहार करेंगे। थोड़ा सा इस पे लौटते हैं कि जो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड जो हुआ था, इसको हम लोगों ने पूरी दुनिया में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया था। अलग अलग देश एक दूसरे से व्यापार करेंगे। इसी को अगर हम देखते हैं तो 1 जनवरी 1995 को इसी GATT को हम लोगों ने WTO का नाम दे दिया, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसी संस्था जो दुनिया के सभी देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा देने की भरपूर कोशिश करती है, जिसके वर्तमान के अंदर 163 मेंबर माने जाते हैं। और इसका मुख्य काम यही है कि दुनिया के सभी देशों के बीच में, जो डब्ल्यूटीओ के सदस्य देश हैं, उन देशों के बीच में व्यापार बढ़े, सारे देश एक दूसरे से सामान खरीदें, बेचें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़े, और इससे भाईचारा भी क्रिएट होता है। तो इसी के तहत डब्ल्यूटीओ के तहत ही मोस्ट फेवर्ड नेशन का एक दर्जा होता है। और ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा का मतलब ये होता है कि जब कोई कंट्री किसी दूसरे देश को मोस्ट फेवर्ड नेशन का
एक खिताब देता है या उस क्लास के तहत दर्जा देता है, तो उसमें वो ये दावा करता है या फिर वो ये साइन करता है एक प्रकार से कि दुनिया के जितने भी देशों के साथ उसका एमएफएन का समझौता है, यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन का समझौता है, उन सभी देशों के साथ वो इक्वली और ग्रांटेड एक प्रकार का सेम प्रकार का व्यवहार करेगा। जैसे मान लो कोई देश है, यहाँ पर आप बात कर ले, मान लो अमेरिका है, अमेरिका ने दुनिया के 10 देशों को अमेरिका ने दुनिया के 10 देशों को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा है, जिसमें मान लो एक हो गया इंडिया, दूसरा हो गया आपका चाइना। अब अगर अमेरिका इंडिया को किसी मामले में, किसी भी व्यापार में, ट्रेड में कोई छूट देता है, तो उसे चाइना को भी देनी पड़ेगी वो, और बाकी के जो 8 है यानी टोटल 10 के 10 को देनी पड़ेगी। ऐसा ही अगर भारत का देखेंगे तो यूएनओ के डब्ल्यूटीओ के अंदर जितने मेंबर हैं, भारत के सभी ज्यादातर ही एमएफएन की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें पाकिस्तान भी इसके अंदर शामिल है। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं शुरुआत की अगर बात करेंगे, इंडिया पाक ट्रेड रिलेशन, ये एमएफएन का दर्जा जो दिया गया था पाकिस्तान को, वो कब दिया गया था? द एमएफएन स्टेटस वाज ग्रांटेड बाय इंडिया टू पाकिस्तान इन 1996, यानी 1995 के अंदर डब्ल्यूटीओ बना और 1996 के अंदर ही भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे दिया था। बट द लेटर डिड नॉट रिसेप्ट, इसको दोबारा से इसके बाद हम लोगों ने धीरे धीरे करके इसमें कानूनों के अंदर तब्दीलियां तो होती रही, बट ये दर्जा बना रहा। अगर यहां आप देखते हो तो इसके अंदर रेसिप्रोकेट करने की कोई नौबत बाद में आई भी नहीं है। एक चीज और बताऊं मैं आपको, भारत ने तो पाकिस्तान को 1991 में एफएन का दर्जा दे दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने भारत को यह दर्जा नहीं दिया था। यह दर्जा कभी नहीं दिया। वो बात को टालते मटोलते रहे कि जब समझौता होगा तब देंगे, शांति स्थापित होगी तब देंगे। लेकिन भारत के सबर का बांध देखिए, 1996 में जो समझौता किया था, हमने कारगिल का युद्ध भी लड़ा, लेकिन इस समझौते को हमने कभी भी तोड़ा नहीं। हमने उसके बाद देखते हैं तो संसद के ऊपर हमला भी सहा 2001 में, लेकिन समझौता बनाए रखा। हमने जम्मू कश्मीर की विधानसभा पे हमला देखा 2001 के अंदर, तब भी हमने समझौता बना के रखा। हमने उरी जैसे हमले देखे, हमने पठानकोट जैसे हमले देखे, और अब ये पुलवामा, यानी सब्र का बांध आप देख सकते हो किसी देश का कितने समय बाद टूटता है। भारत ने पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाइल कायम की है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो समझना चाहता है और न समझने लायक है, तो एटलीस्ट आकर के हमने इस एग्रीमेंट को तोड़ा है। थोड़ा आगे देखते हैं इसमें, ए स्टेटमेंट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डेटेड 17 जुलाई 2014 सेज एज पर द ऑब्लिगेशन अंडर द डब्ल्यूटीओ द मेंबर कंट्रीज ऑफ डब्ल्यूटीओ शैल एक्सटेंड मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस टू ईच अदर ऑटोमेटिकली अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिक इन द एग्रीमेंट और शेड्यूल नोटिस टू द डब्ल्यूटीओ बाय द मेंबर कंट्री। यानी जहां पे 17 जुलाई 2014 को जो ये एक नोटिस जारी किया गया था एमईए के द्वारा, उसमें कहा गया था कि डब्ल्यूटीओ के सदस्यों की जो जिन जिन कंट्रियों को हमने ये दर्जा दिया है वो ऑटोमेटिकली रिन्यूअल होता रहता है जब तक उसको तोड़ा नहीं जाएगा। तो इसी के तहत ये बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं आपको, कई लोग ये मानते हैं कि अगर ये समझौता हुआ ही है तो इसे इंडिया क्यों तोड़ता है? अगर डब्ल्यूटीओ के अंडर में समझौता है तो भारत कैसे तोड़ सकता है? दोस्तों, ये जरूरी है, क्योंकि इसमें डब्ल्यूटीओ के तहत ये समझौता तो है, लेकिन डब्ल्यूटीओ अपने समझौते को मनवाने के लिए किसी कंट्री के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। यहां पर देखिए, हाउएवर अंडर द सिक्योरिटी एक्सेप्शन क्लॉज अंडर आर्टिकल 21 बी का क्लोज नंबर 3 इन द गेट कैन अलाउ इंडिया टू डिनाई एफएनएस स्टेटस टू पाकिस्तान और पुट ट्रेड रेस्ट्रिक्शन ऑन इट। अब ये लॉजिक वो है जिसके तहत भारत छोड़ सकता है। यानी कहने का मतलब है, अगर भारत को लॉजिक देना पड़ा, भारत को डब्ल्यूटीओ में रीजन जो देना पड़ेगा, उसमें इंडिया कहेगा कि सिक्योरिटी एक्सेप्शंस हैं, सुरक्षा के जो रीजन हैं, जो अपवाद हैं, वो ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ एमएफएन नहीं रखना है, क्योंकि इसके रहते हुए हमारे देश की सुरक्षा खतरे में है। और इसका फायदा उठाते भी हैं लोग, क्योंकि आप देखोगे जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, जब भी भारत की और पाक की कोई वार्ता शुरू होती है, तो ये आतंकवादी संगठन अटैक करते हैं ताकि इसको सिरे ना चढ़ना दिया जाए। कहीं ना कहीं एक प्रकार से इसको ब्लैकमेलिंग टाइप का हम मानते हैं। तो इसलिए इसमें पाकिस्तान की सेना भी शामिल होती है, इसमें पाकिस्तान की आईएसआई जैसी एजेंसियां भी शामिल होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस आधार पर हम तोड़ सकते हैं। इंडिया एक्सपर्ट वेजिटेबल्स
cotton, dyes, iron, chemical and steel, while importing spices, fruit, chemical, cement and leather। ये वो है जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को, हमारे देश से पाकिस्तान ये चीजें इंपोर्ट करता है। द लेवल ऑफ बायलैटरल ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज अकाउंटेड फॉर 0.4 ऑफ इंडिया ओवरऑल ट्रेड गुड्स इन 2015-16। यानी कहने का मतलब ये है कि वर्तमान में देखते हैं तो व्यापार बहुत कम है। अगर आज के हालात आप देखते हैं तो वर्तमान में 2.5 बिलियन डॉलर भारत और पाकिस्तान का व्यापार है। भारत और पाकिस्तान का जो व्यापार है वो 2.5 बिलियन डॉलर के आसपास है और ये एमएफएन के समझौते के टूटने के बाद ये कहा जा रहा है कि ये 1 बिलियन डॉलर से भी नीचे आएगा। लेकिन इसी तरीके से अगर आप देखते हैं तो एक तरफ आप कंट्री देखिए बांग्लादेश, भारत के साथ ही एक और कंट्री की सीमा लगती है जो पहले पाकिस्तान ही हुआ करता था, उसके बाद 1971 में अलग हुआ। अगर बांग्लादेश और भारत का ट्रेड देखेंगे तो 7.5 बिलियन डॉलर है। 7.5 बिलियन डॉलर और जो पाकिस्तान बांग्लादेश का जन्मदाता माना जाता है उसके साथ 2.5 है और धीरे-धीरे ये 1 बिलियन से भी नीचे जाने की कोशिश में है। इस समझौते के बाद तो डायरेक्टली चला जाएगा। अब आप देखिए कि अगर पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज आता, अगर पाकिस्तान आतंकवाद पे लगाम लगाता, अगर पाकिस्तान अपनी धरती पर आतंकवाद को समाप्त करता, अगर पाकिस्तान भारत के साथ समझौते करता और अगर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से अपने अड़ियल रवैये को हटाता, तो ये जो 7.5 बिलियन डॉलर जो हम बांग्लादेश से व्यापार करते हैं, इसका एक बड़ा हिस्सा ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी मिलता। तो उसे खामियाजा तो भुगतना पड़ रहा है, लेकिन वो एक ऐसे कंट्री की तरह है जो बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, जो खुद बर्बाद हो चुका है, दूसरे कंट्रियों को बर्बाद करने की कोशिश भी अब शुरू कर रहा है, लेकिन उसकी ये हरकतें कामयाब नहीं होने दी जाएँगी। कुछ ट्वीट्स देखते हैं जो देश के वित्त मंत्री जो अरुण जेटली जी हैं, जो उनके द्वारा जो ये ट्वीट किए गए हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में देश की एक सरकार में बड़ा हिस्सा रखते हैं, बड़ा दावा रखते हैं, हालाँकि बीमारी से उभर करके अभी कार्यकाल पे लौट ही रहे हैं। उन्होंने कुछ ट्वीट किए जो धड़ाधड़ ट्वीट आज देखे गए। पहला ट्वीट आप देख सकते हैं, पाकिस्तान को दिया मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापिस लिया। यहाँ पर दर्जा वापिस ले लिया गया। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर विल इनिशिएट ऑल डिप्लोमेटिक मेजर्स टू एंश्योर द ग्लोबल आइसोलेशन ऑफ पाकिस्तान। यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो विदेश मंत्रालय है, वो हर स्टेज के ऊपर पाकिस्तान का इस घटिया हरकत को उसे अलग-थलग करने के लिए हर मामले में डिप्लोमैटिक कदम उठाएगा। विदेश मंत्रालय पाकिस्तान को विश्व स्तर पर अलग-थलग किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सभी कूटनीतिक उपाय करेगा, यानी इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की इस घटिया और नीच हरकत को उजागर करेगा। इंडिया विल प्रेस विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू इंश्योर द अर्ली एडॉप्शन एट द यूएन ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म। ये कहता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक करार शीघ्र अपनाए जाने सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय पर दबाव भी बनाएगा और ये वो लोग हैं जो सरकार के अंदर एक बड़ा दावा रखते हैं, जो इन्होंने बात उजागर की है, तो इसका मतलब वो तस्वीर साफ हो चुकी है, ये फैसले लिए जा चुके हैं, इंप्लीमेंट करने की देरी है, चाहे एनएसए अजित डोभाल हो, चाहे भारत के प्रधानमंत्री हों, चाहे विदेश मंत्री हों, चाहे देश के बड़े-बड़े नेता हों, चाहे सेना के बड़े अफसर हों, सबने कोई न कोई ऐसी तैयारी कर ली है, जिससे पाकिस्तान को एक जोर का झटका देने की कोशिश की जाएगी और होना भी चाहिए क्योंकि दुनिया के अंदर ऐसे कंट्रियों को जब तक सबक नहीं सिखाया जाएगा, वो दुनिया के अंदर शांति को बहाल करने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे थे कि एमएफएन क्या है? आने वाले एग्ज़ाम्स में आप लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एमएफएन की फुल फॉर्म क्या है? भारत ने हाल ही में किस देश से एमएफएन का समझौता तोड़ा? उन्हें कब समझौता किया गया था? कितने देशों के साथ भारत का समझौता है? इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। आप उनको ध्यान से देखिए। किसी भी एग्ज़ाम की केवीएस, एनवीएस, सीटेट, एस्टेट, डीएसएसबी, यूपीसेट या एसएससी, बैंकिंग, एनडीए या सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो इस नंबर पे कॉल करके स्टडी मटेरियल घर मँगवा सकते हैं या इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी ऑर्डर कर सकते हैं। आप लोगों की स्टडी अच्छी हो, सिलेक्शन जल्दी हो, देश के अंदर शांति स्थापित हो और सभी लोगों के सपने शांतिपूर्ण तरीके से पूरे हों, ये हम हमेशा भगवान से दुआ करते हैं। आप लोगों की जितनी मेहनत हमसे मदद की जाएगी, हम उतनी मदद करेंगे। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देश की सेना और देश की सरकार और देश के अमन शांति के लिए आप अपना बलिदान देते रहिए। धन्यवाद। शुभ